अक्सर हम अपने माता पिता और बड़े बुजुर्गों से अपने बचपन की शरारतों और बातों के बारे में सुनते रहते हैं, जिसके बारे में ना तो हमें कुछ पता होता है और ना ही कुछ याद होता है। फिर भी हम उनकी बातों को सुन करके उस पर यकीन करते हैं और उसके मजे भी लेते हैं। पर कभी आपने सोचा कि पैदा होने के बाद के कुछ साल हमें याद क्यों नहीं रहते? कई सालों से मनोवैज्ञानिक, न्यूरोसाइंटिस्ट और जबान के जानकार इसका हल तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। मशहूर मनोवैज्ञानिक फ्रायड ने बचपन की बातों के याद ना होने की इस घटना को इनफैक्ट अमेजिया नाम दिया था। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि बचपन की बातें हमें इसलिए याद नहीं रहती क्योंकि उस समय हमारे मस्तिष्क में हिपोकैम्पस का विकास नहीं होता। यह किसी चीज को याद रखने के लिए बेहद जरूरी होता है। रिसर्च ये भी बताते हैं कि बच्चे तो माँ के पेट से ही सीखना शुरू कर देते हैं, फिर भी वो बचपन की यादों को याद नहीं रख पाते। असल में होता यह है कि हमारा दिमाग खुद ही ये फैसला कर लेता है कि हमें कितनी बातों को सहेज के रखनी है और कितनी बातें भूल जानी है। तमाम तजुर्बे भी यही बताते हैं कि हम अपनी जिंदगी के 2 से 3% ही लंबे वक्त के लिए याद रख पाते हैं, बाकी बातों को हमारा दिमाग भूल जाता है। 19वीं सदी में जर्मन मनोवैज्ञानिक हरमन ने खुद के ऊपर एक प्रयोग किया था। इसमें उन्होंने अपने दिमाग में सहेजने के लिए कुछ बातें सीखी। उन्होंने पाया कि दिमाग में इस नई बातों की ज्यादातर चीजें नहीं सहेजी गई और 1 महीने बाद तो जो बातें हरमन ने सीखी थी उनके दिमाग में उसकी 2 से 3% याद ही बाकी रही। और ऐसा ही बच्चों के साथ भी होता है क्योंकि उनका दिमाग उन्हें गैर जरूरी समझकर भूल जाता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि बच्चों का दिमाग इतना विकसित नहीं होता कि वो यादों को सहेज कर रखें। हमारी बातें दिमाग के जिस हिस्से में रहती हैं उसे वैज्ञानिक हिपोकैम्पस कहते हैं। बच्चों के दिमाग का ये हिस्सा बेहद कम विकसित होता है, तब इसमें नई तंत्रिकाओं का विकास होता है। हमारा दिमाग बचपन में 700 तंत्रिकाओं को विकसित करता है। जब हिपोकैम्पस का विकास पूरी तरह से हो जाता है उसके बाद से हमारा दिमाग यादों को सहेज के रखने का काम शुरू करता है। कुछ वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि हिपोकैम्पस की गैर मौजूदगी में भी यादों को हमारा दिमाग सहेजता रहता है, मगर वो दिमाग के ऐसे हिस्से में जाकर के बंद हो जाती है कि हम उन्हें फिर से नहीं निकाल पाते। अभी वैज्ञानिकों को भी दिमाग की उस अलमारी की चाबी नहीं मिली है जहां बचपन की ये यादें कैद रहती हैं। वैसे भी सच्ची घटनाओं से जुड़ी हुई बातें, यादें वक्त के साथ नए नए रंगों के साथ हमारे सामने आती रहती हैं, क्योंकि हमारा दिमाग इन सब बातों को वक्त के साथ बदलता रहता है। वैसे भी ये बातें और यादें जो होती हैं उसे हम किसी से सुने होते हैं। तो सवाल ये नहीं है कि हमें बचपन की बातें याद क्यों नहीं रहती, बल्कि सवाल तो ये है कि क्या हम उन बचपन की यादों पर भरोसा कर सकते हैं जो हमारे दिमाग ने अपने ही तरीके से बनाई हैं।